सो हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। जीन पियाजे जो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ही सेड दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी बच्चे जो है वो कोई भी चीज को करके सीखते हैं। ये नहीं कि बच्चे कोई चीज देख रहे हैं तो सीख जाएंगे, नहीं, बच्चे कोई भी चीज अगर करेंगे तभी जाके सीखेंगे। He said that children are active builders of knowledge, यानी कि बच्चे जो है वो ज्ञान का निर्माण खुद करके सीखते हैं, देख कर नहीं। अगर मान लीजिए हम बच्चे को कोई भी चीज दिखाएंगे कि देखो बच्चों क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, लेकिन अगर बच्चे उस चीज को जब तक करेंगे नहीं, जब तक बच्चा खुद से खेलेगा नहीं, तब तक बच्चा सीखेगा कैसे। He also said that children are little scientists, यानी बच्चे जो है वो एक नन्हे वैज्ञानिक है। वो वैज्ञानिकों के जैसे कोई भी चीज को करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। He is a radical constructivist. According to Jean Piaget, development is a discontinuous process. यानी कि विकास जो है वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा क्यों कहा जीन पियाजे जी ने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि विकास कभी भी एक जैसा नहीं होता है। हम सभी बचपन से होके गुजरे हैं। बचपन में कोई भी चीज हम जितना जल्दी कर लेते थे, बड़े होते होते वो चीज हम उतना ही धीरे करने लगते हैं। बचपन में हमारे पास जो एनर्जी होता था, बाद में वो एनर्जी नहीं रहता है। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि अब वो धीरे धीरे बढ़ता है फिर घटते जाता है। जीन पियाजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 फैक्टर बताए हैं, जो मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रियम है। मैच्योरेशन आता कहाँ से? जेनेटिक्स से, यानी कि माता पिता के जीन से। बच्चे जितने ज़्यादा मैच्योर होंगे उनका विकास उतना ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस की भी यही कहानी है कि बच्चे जितने ज़्यादा कोई भी चीज़ को करेंगे, जितने ज़्यादा कोई भी चीज़ को खुद से करेंगे, उतने ज़्यादा वो एक्सपीरियंस को गेन करेंगे और उनका विकास उतना ज़्यादा होगा। सोशल इंटरेक्शन, जिसको पियाजे जी ने कम इम्पोर्टेंस दिया है। इक्विलिब्रियम, और ये बैलेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड सेल्फ रियलाइजेशन। जीन पियाजे जी ने एक स्कीमा दिया था, स्कीमा थ्योरी जिसको बोलते हैं। स्कीमा मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक दिमाग है जैसे, तो वो दिमाग को ही स्कीमा बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज स्टोर होता है, सारा इंफॉर्मेशन। तो जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग आप दाहिनी साइड पे देख सकते हैं या बाएं साइड पे कि कैसे सबसे पहले एसिमिलेशन होता है, फिर इक्विब्रेशन होता है, फिर न्यू सिचुएशन होता है, फिर डिसइक्विलिब्रियम, उसके बाद एकोमोडेशन। एसिमिलेशन यानी कि कोई भी नया चीज का ज्ञान, कोई भी नया चीज हम लोग देखे, वो चीज अगर हम लोग देख रहे, सीख रहे, तो वो चीज किस में जाएगा? एसिमिलेशन में। और एकोमोडेशन, कोई भी पुराना चीज जो हम लोग सीखे हैं उसको सुधार करना, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। मुझे पता है आप लोग नहीं समझे होंगे, इसको बढ़िया से थोड़ा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ता में मैंने एक बिल्ली देखा। अब बिल्ली के कितने पैर होते हैं? 4। बिल्ली की कितनी पूंछ होती है? 1। मैंने एक बच्चे को बताया कि देखो ये जो 4 पैर वाली जानवर है इसे हम बिल्ली कहते हैं, जिसकी एक पूंछ होती है, जिसकी एक मुंह होती है और जो ये साइज का होता है। अब बच्चा समझ गया कि जो 4 पैर के जानवर होते हैं उसे बिल्ली कहते हैं। अब वो थोड़ा दूर गया, घर जाते जाते वो एक और जानवर को देखा जिसके सेम टू सेम 4 पैर थे और एक पूंछ और एक मुंह, जो कि कुत्ता था। बट बच्चा उसको बिल्ली समझ लेता है, जिसे इक्विब्रेशन कहते हैं। बट धीरे धीरे उसके लिए एक नया सिचुएशन बनता है, न्यू सिचुएशन आता है कि नहीं, ये तो बिल्ली के जैसा नहीं है, ये तो कुछ और अलग जानवर दिख रहा है, जिससे उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम होता है। फिर उसे बताया जाता है कि नहीं, बिल्ली अलग टाइप की दिखती है और कुत्ते अलग टाइप के दिखते हैं। दोनों के 4 पैर है लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ये हम लोग क्या किए, उसके पुराना जो एसिमिलेशन था, पुराना जो एकोमोडेशन था, उसमें हम लोग सुधार किए, जिसे हम एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, सारा चीज दिया हुआ है कि स्कीमा बताया गया। 4 लेग एनिमल है, एसिमिलेशन सी काउ से डॉगी, एकोमोडेशन डॉगी स्मॉल 4 लेग एनिमल इन हाउस, काउ लास्ट 4
लेग्ड एनिमल ऑन फार्म, एस्टिमेशन, सी हॉर्सेस, सेज काउज एंड एकोमोडेशन। अब हम लोग आते हैं जीन पियाजे के 4 स्टेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज दिए थे। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 साल के लिए होता है। दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल तक के लिए होता है। तीसरा स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 11 साल के लिए होता है। और चौथा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसे हम इस तरह भी याद कर सकते हैं, SPCF, सम पीपल कांट फोकस, S for sensory motor, P for pre-operational, C for concrete operational and F for formal operation। तो चलिए एक एक स्टेज को हम बारीकी से देखते हैं। पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बच्चा जन्म से लेके 2 साल तक के लिए होता है। इस पहले स्टेज में बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है, यानी कि हाथ को हिलाना, मुंह को हिलाना, पैर को हिलाना, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, यानी कि कोई भी चीज स्थिर, जैसे मान लीजिए हम बच्चे के, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, एक माँ अपने बच्चे के आगे एक कपड़ा डाल लेती है और वो कपड़ा से अपने आप को छुपा लेती है। तो बच्चा के दिमाग में इतना जरूर रहता है कि माँ कहीं गायब नहीं हुई, माँ कपड़ा के पीछे है, जिसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। इमिटेशन यानी कि नकल करना, आप देखे होंगे अक्सर इस उम्र में आप बच्चे को अगर जीभ से ओ करते तो बच्चा भी उसी तरह आपको चिढ़ाता है। अगर बच्चे को आप कोई जिससे भी चिढ़ाते हैं, बच्चा सेम टू सेम नकल करता है। बच्चे को अगर आप बोलेंगे जा जा, तो बच्चा ही बोलेगा जा जा। तो इस तरह से आप देखे होंगे। और सेंसरी मोटर का चौथा पॉइंट है गोल डायरेक्टर बिहेवियर, यानी कि बच्चा को वो चीज चाहिए ही चाहिए। मतलब कि कोई चीज अगर देख लिया, जैसे कि आप दुकान गई, बच्चा अगर कुरकुरे का पैकेट देख लिया, तो बच्चा को वो कुरकुरे चाहिए ही चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेज की तरफ, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल तक का होता है। ये स्टेज प्री स्कूल एज है, जिसमें बच्चा सिंबल के थ्रू सीखता है। इसमें बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है। एनिमिज्म होती है, यानी कि वो जानता है, वो यहाँ इस स्टेज में समझ लेता है, इतना विकास उसके अंदर हो जाता है कि एनिमल में भी, जानवरों में भी जान होती है। वो ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा गिर रहा है, चलते चलते वो गिर गया, अगर आप हंस दीजिएगा तो बच्चे को बहुत खराब लगेगा और वो गुस्सा आ जाएगा, उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर इरिवर्सिबल थिंकिंग मौजूद नहीं होती है, यानी बच्चा ये तो जरूर जानेगा कि पानी से बर्फ बना है, लेकिन बर्फ से पानी कैसे बना ये बच्चा कभी नहीं जान पाएगा इस स्टेज में। उसके बाद इस स्टेज में इरिवर्सिबल थिंकिंग का और एक एग्जांपल है, जैसे कि बच्चा घर से स्कूल तो जाएगा, लेकिन स्कूल से घर नहीं आ पाता है। ये इरिवर्सिबल थिंकिंग का एग्जांपल है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेज की तरफ, जो कि है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक के लिए होता है, जिसमें जिसमें पहला पॉइंट है स्कूल एज, जिसमें बच्चा स्कूल की तरफ जाता है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग बिगिन हो जाती है, बच्चा लॉजिकली थिंक करता है, बच्चा क्लासिफिकेशन इसमें करने सीख जाता है। बच्चे के अंदर डेवलप कंजर्वेशन आइडिया, यानी कि अगर मान लीजिए 200 ml का कोन शेप और 200 ml का सिलेंडर शेप, दोनों में अगर पानी डालेंगे तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि वो कौन शेप में ज़्यादा पानी था और ये शेप में ज़्यादा। कभी कभी आप देखे होंगे कि अगर आप बड़ा बोतल ले रहे और एक छोटा बोतल ले रहे, दोनों में पानी डाल रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं या मैंगो जूस डाल रहे हैं बच्चे को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि इसमें देखो ये बड़ा बोतल है तो इसमें ज़्यादा पानी है, ये छोटा बोतल है तो इसमें कम है, या ये छोटा बोतल है इसमें आप थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक डाल दिए, तो बच्चा को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि इसमें ज़्यादा है इसको पियो। तो 7 से 11 साल के बच्चे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको इस ईयर में पता चल जाता है कि इसमें किस में ज़्यादा पानी है किस में कम पानी है। इस उम्र में बच्चे के अंदर सीरियसन डेवलप हो जाता है, यानी बच्चा कोई भी चीज़ सीरीज में सजाना चालू कर देता है। इस उम्र में बच्चे के अंदर ट्रांजिटिव रीजनिंग आ जाती है, यानी कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए ओवरऑल सबसे बड़ा है। ये चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। और यह है आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 साल से लेके लास्ट तक चलता है। इस उम्र में बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, यानी कि बच्चा कोई भी चीज़ को बिना छुए समझना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए
बच्चे को हम बोलते हैं कि इस उम्र में बोलते हैं ना कि माना कि लेट, कि माना कि हम प्रधानमंत्री बने, या माना कि हम एरोप्लेन में जा रहे, मान लो कि हम घर जा रहे, मान लो कि तुम समोसे खा रहे हो, मान लो तुम की चॉकलेट खा रहे हो, मान लो तुम किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, घूमना नहीं है लेकिन मान लो। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब यही होता है जो बच्चे के अंदर इस उम्र में डेवलप हो जाता है। इस उम्र में बच्चे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाता है, यानी कि वो रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस उम्र में बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रेशन आ जाता है, वो एक इमेजिनरी लाइफ जीने लग जाते हैं कि हमसे बढ़िया इस दुनिया में कोई नहीं है, जो है हम है, हमारे अलावा और कोई नहीं है। इस उम्र में बच्चा मिरर वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, आईने के सामने खुद को ज्यादा मौजूद रखते हैं, आईने के सामने खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, आईने के सामने खुद को वो शाहिद कपूर, सलमान खान और कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय समझते हैं। ये फॉर्मल स्टेज की कहानी। तो नेगेटिव वर्ड्स रिलेटेड टू पियाजी। पियाजी जी ने जो नेगेटिव वर्ड्स को रिलेट किया है कि बच्चे को कभी रिवॉर्ड नहीं देना है। ये नहीं कि बच्चा अगर कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको तुरंत रिवॉर्ड देके उसका डेवलपमेंट कराए, नहीं। बच्चा को पनिशमेंट भी नहीं करना है, बच्चे को ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी नहीं करना है, मेमोराइज भी नहीं कराना है, पैसिव लर्नर भी नहीं बनाना है, रोड लर्निंग, रटन तो विद्या तो बिल्कुल नहीं देना, और सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन वाइगोत्स्की जी की कहानी है, पियाजी जी की नहीं। तो इसी के साथ आज के क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।